अब जो हमारे पास है दैट आर द ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स क्यों? क्योंकि इनके पास फॉस्फेट की बजाय क्या चीज होती है, शुगर म्यूटी। जब इनके पास शुगर म्यूटी आ जाती है तो एक बात याद रखें, इसके अंदर जो अल्कोहल है वो ऑलवेज जो है वो स्फिंगोसीन ही होगी, ठीक है। जबकि फॉस्फोलिपिड्स के पास हमने देखा था कि अल्कोहल जो है वो ग्लिसरॉल भी हो सकती थी, स्फिंगोसीन भी हो सकती थी। लेकिन जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं उनके पास एक तो शुगर म्यूटी होती है, दूसरी चीज उनके पास जो अल्कोहल होती है वो स्फिंगोसीन होती है, ठीक है। तो इनकी दो तरह की क्लासिफिकेशंस हैं। ये लिपन कॉर्ड से आपने इसको पढ़ना है, हार्पर के अंदर दी हुई है, लेकिन उतने अच्छे अंदाज में नहीं लिखी हुई जितने अच्छे अंदाज में आपके पास लिपन कॉर्ड के ऊपर इसको लिखा गया है। तो इसमें जो है आपके पास दो तरह के हैं, न्यूट्रल ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स या ग्लाइकोलिपिड्स, और दूसरे हैं एसिडिक जो है ग्लाइकोलिपिड्स। जो न्यूट्रल हैं उनके पास एसिडिक ग्रुप नहीं होता कोई भी, इसलिए वो न्यूट्रल होते हैं। उनके पास सिंपल कोई ग्लूकोज या ग्लैक्टोज जो है वो अटैच होता है, तो इसलिए उनको न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स का नाम दिया जाता है। जबकि एसिडिक ग्लाइकोलिपिड्स कौन से होते हैं? जिनके पास कोई एसिडिक ग्रुप अटैच होता है, वो कोई एसिड हो सकता है, वो कोई सल्फेट ग्रुप हो सकता है, इस वजह से उसको एसिडिक ग्रुप का नाम दिया जाता है। तो पहले हम न्यूट्रल लिपिड्स की बात करते हैं, न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स की। तो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, नाम से पता चल रहा है ये ग्लाइकोलिपिड है। लिपिड के अंदर क्या चीज होती है, कोई अल्कोहल और फैटी एसिड। तो फैटी एसिड तो वैसे ही हमारे पास जो है वो फैटी एसिड है, और अल्कोहल की जगह जो है हमारे पास स्फिंगोसीन अल्कोहल है। तो ये तो हो गया सिंपल लिपिड। अब हमने कहा कॉन्जुगेटेड के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड होती है, तो यहाँ पर ग्लाइकोम्यूटी यानी यहाँ पर ग्लूकोज या फिर लैक्टोज अटैच होता है। तो यहाँ पर हमें समझ आ गया कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपके पास स्फिंगोसीन अल्कोहल प्लस फैटी एसिड, ये सीरामाइड इसको कहते हैं। इसके साथ अगर एक ग्लूकोज अटैच हो या एक ग्लैक्टोज अटैच हो, सिंपली सिर्फ एक जो है वो शुगर म्यूटी अटैच हो, या वो ग्लूकोज हो या वो ग्लैक्टोज हो, तो उनको हम कहते हैं सेरिब्रोसाइड्स, ठीक है। अगर ग्लूकोज अटैच होगा तो ग्लूकोसेरिब्रोसाइड या फिर ग्लूकोलिपिड्स, ठीक है। या फिर अगर ग्लैक्टोज अटैच है तो उसको हम कहेंगे ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड, ठीक है। अगर एक से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल अटैच है, ठीक है, जैसे ग्लूकोज भी अटैच है, ग्लैक्टोज भी अटैच है, ग्लूकोज ग्लैक्टोज मिलकर लैक्टोज बनाते हैं, तो उसको हम कहेंगे ग्लोबोसाइड्स। व्हेन देयर आर मोर देन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, तो उसको हम ग्लोबोसाइड्स का नाम देते हैं। एग्जांपल आपको मैंने बता दी, लैक्टोसेरिब्रोसाइड, यानी लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज ग्लैक्टोज दोनों मिलके जो है वो लैक्टोज बना रहे हैं, दो मॉलिक्यूल अटैच हैं। इधर सिर्फ एक मॉलिक्यूल अटैच था, अगर एक है तो सेरिब्रोसाइड, जैसे ग्लूकोसेरिब्रोसाइड या फिर ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड। लेकिन अगर एक से ज्यादा अटैच हैं, जैसे कि लैक्टोज या लैक्टोसेरिब्रोसाइड्स, तो उनको हम ग्लोबोसाइड्स का नाम देते हैं, ठीक है। सो इनके साथ सीरामाइड के साथ क्या चीज अटैच होती है, वन और मोर शुगर रेजिड्यूज। दूसरी साइड पे हमारे पास एसिडिक ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स होते हैं। तो ये आपको सिंपली एक मैं आपको बता दूं कि ये ग्लोबोसाइड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। जो एसिडिक होते हैं ना, बेसिकली ये ग्लोबोसाइड डेरिवेटिव्स होते हैं। ये लिखा नहीं हुआ, ये आप लिख लें कि ये क्या चीज होते हैं, ग्लोबोसाइड डेरिवेटिव जो एसिडिक होते हैं, मतलब इसके अंदर जो है वो शुगर मॉलिक्यूल एक से ज्यादा अक्सर औकात प्रेजेंट होते हैं। तो सीरामाइड में सिंपली वही चीज है, स्फिंगोसिन और आपकी यानी अल्कोहल और एसिड जो है वो मिलके सीरामाइड जो कि आपका सिंपल लिपिड है वो बना रहे हैं। साथ में उसके साथ एक्स्ट्रा चीज क्या होगी, एसिडिक है तो कोई एसिड होगा, और ग्लाइको है तो इसका मतलब कोई शुगर मॉलिक्यूल अटैच है। सो यहाँ पर एसिड कौन सा अटैच होता है, जो यहाँ पर एसिड अटैच होता है ना उसको कहते हैं सियालिक एसिड, स्पेसिफिकली सियालिक एसिड होता है, या फिर सल्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो जब इसके साथ सियालिक एसिड अटैच होगा, सियालिक एसिड के अंदर आपके पास नाना आ जाता है। नाना नाना एक स्पेसिफिक एसिड है जिसका नाम होता है एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, न्यूरा एमिनिक एसिड, एन एसिटाइल न्यूरा एमिनिक एसिड, या फिर इसको नाना कहते हैं, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड। तो बेसिकली ये क्या चीज है, ये सियालिक एसिड की एग्जांपल है एक। तो जब ये अटैच होता है तो इनको हम नाम देते हैं गैंग्लियोसाइड्स का। क्या नाम देते हैं जी, गैंग्लियोसाइड्स का, क्योंकि उन्होंने नर्वस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये। तो इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये एसिडिक ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स हैं। अगर इनके साथ सल्फेट ग्रुप अटैच हो जाए, ठीक है, इन्हीं के साथ सल्फेट ग्रुप अटैच हो जाए अदर देन द सियालिक एसिड, तो उसको हम नाम देंगे सल्फाटिड्स या फिर सल्फोलिपिड्स, ठीक हो गया। तो ये क्लासिफिकेशन है सल्फोलिपिड्स की। सल्फोलिपिड्स जो है सल्फाटिड्स जो है प्रीडोमिनेंटली किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ब्रेन और किडनी के अंदर।
तो ये थी आपकी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एसिडिक ग्रुप कि कौन सा प्रेजेंट, अगर सियालिक एसिड प्रेजेंट होगा तो आपको, अच्छा सियालिक एसिड क्या होता है ये मैंने आपको बताया ही नहीं। सियालिक एसिड बेसिकली सिंपल चीज है, ये 9 कार्बन कंटेनिंग एसिड होता है। और ये बनता किस तरह, आप हैरान होंगे, बड़ा मजेदार है कि ग्लूकोज प्लस पायरोवेट, ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होती हैं, पायरोवेट के पास 3 कार्बन होती है, तो ये दोनों मिलके जो है आपका सियालिक एसिड बना रहे होते हैं, जो कि 9 कार्बन कंटेनिंग एसिड होता है, ठीक है। और उसकी फिर आगे फर्दर एग्जांपल्स होती है, ठीक है। सियालिक एसिड के अंदर फिर कैटेगरीज हैं, जैसे कि एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, ये भी उसके एक एग्जांपल है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर में कुछ चीजें जो है एक्स्ट्रा ऐड होंगी। अब जो सियालिक एसिड की बेस पे जो है ना, इसकी थोड़ी सी नॉमेनक्लेचर है, इसको गैंग्लियोसाइड्स है ना, इसको गैंग्लियोसाइड्स क्या कहा जा रहा है। तो GM1, GM2, GM3 जिस तरह ये लिखा हुआ है, इसकी कैटेगरीज होती हैं। G फॉर गैंग्लियोसाइड्स यानी सियालिक एसिड अटैच है, और M स्टैंड्स फॉर द कि कितने एसिड अटैच है। अगर वो एक अटैच है तो मोनो गैंग्लियोसाइड, मोनो सियालिक एसिड। अगर 2 अटैच है तो गैंग्लियोसाइड डाई, डी आ जाएगा यहाँ पे, डाई सियालिक एसिड। अगर 3 अटैच है तो GT आ जाएगा, गैंग्लियोसाइड ट्राई सियालिक एसिड। और ये जो सबस्क्रिप्ट में आपको 3 नजर आ रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। जब इनकी क्रोमेटोग्राफी की जाती है ना, आपको याद होगा हम स्पॉट्स लगाते थे और मोबाइल और स्टेशनरी फेज होता था, फिर वो मूव करते थे, तो जितना ये डिस्टेंस कवर करते हैं, वो जो क्रोमेटोग्राफिकल माइग्रेशन थी मॉलिक्यूल्स की, उसकी बेस पे इनको 1, 2, 3 का नाम दिया जाता है। जैसे GM3 जो है ये 3rd नंबर पे था, तो इसको GM3 कह दिया गया। जो 1 हो पहले नंबर पे आएगा उसको GM1 कहेंगे, जो दूसरे नंबर पे आएगा उसको हम GM2 का नाम देंगे, ठीक हो गया। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन थी। और GM3 जो है स्पेसिफिकली ये रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करता है, जो कॉलरा टॉक्सिन होता है ना आपका, कॉलरा टॉक्सिन जो बैक्टीरिया से आता है, विब्रियो कॉलरा से, तो बेसिकली GM3 के ऊपर अटैक करता है इंटेस्टाइन के अंदर, और इसके साथ लिंक होता है क्लोराइड चैनल। वो ओपन हो जाता है तो क्लोराइड और सोडियम जो है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, बल्कि वो सारा कुछ मूव करके इंटेस्टाइन में आ जाता है, और उसको फॉलो करता है वाटर, और वो सारा कुछ मटेरियल जो है वो एज ए डायरिया के फॉर्म में रिलीज हो जाता है बॉडी से। तो GM3 जो है ये MCQ आपका हार्पर के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ग्लाइकोलिपिड्स के फंक्शन क्या होते हैं, तो आपने फिजियो के अंदर पढ़ लिया कि वो जो ग्लाइकोकैलिक्स बनता था वो बेसिकली ग्लाइकोलिपिड्स बनाते थे। तो ये वही ग्लाइकोकैलिक्स के जो फंक्शन है वही इसके फंक्शन है। सेल सेल इंटरेक्शन, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इम्यून रिस्पांस के अंदर रोल है, ब्लड टाइप्स के अंदर जो एंटीजेंस होते हैं आपके, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ना वो ग्लाइकोलिपिड पे बेस करता है। सरफेस रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करते हैं, नर्वस टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, मसल टिश्यू के अंदर और सेल ग्रोथ के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोबारा से एक समरी है। सीरामाइड जो कि क्या चीज थी आपका, अल्कोहल प्लस एसिड, स्विंगोसिन प्लस फैटी एसिड, दैट इज नोन एज सीरामाइड। अगर उसके साथ जो है वो आपका अटैच हो जाए कोलिन, स्फिंगोसिन तो पहले ही अंदर है, कोलिन अटैच हो जाए, जो फॉस्फोराइल कोलिन थी वो अटैच हो जाए तो उसको हम स्फिंगोमाइलिन कहते हैं। अगर उसके साथ ग्लैक्टोज अटैच हो जाए तो सिंपल इसको ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड कहते हैं, जो कि आपका सेरिब्रोसाइड था जिसके अंदर एक शुगर म्यूटी थी, ठीक है। अगर उसके साथ ग्लूकोज अटैच होगा तो ग्लूकोसेरिब्रोसाइड इसको कहेंगे। तो ये दोनों जो है वो आपकी सेरिब्रोसाइड्स हैं। अगर एक से ज्यादा 2 और मोर शुगर्स अटैच होंगी तो हम ग्लोबोसाइड्स कहेंगे, ठीक है। और ग्लोबोसाइड्स से आगे जो है जब उनके साथ एसिडिक एसिड की अटैच होगा